पंडित जी, एक पंडित जी थे और पंडित जी को सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी थी। तो वह जो है लिस्ट लिखा जो जो सामग्री लगेगा। वह बाजार गया और सामान भी खरीद लिया। और नारियल बाजार में जब गया तो नारियल वालों से पूछा कि इस नारियल का क्या कीमत है। तो कहा कि 30 रुपया। और कहा बड़ा वाला नारियल का कितना कीमत है। तो 40 रुपया। कहा आज का बचत काल का फायदा। रास्ते में जब घर लौटेंगे तो जजमान का घर पड़ता है। जजमान के यहाँ नारियल का पेड़ है, उसको हकार भी दे देंगे पूजा का। और सत्यनारायण भगवान के लिए एक ठो नारियल भी मांग लेंगे। वह देखिए 30 रुपया में नारियल नहीं खरीदा, 40 रुपया में नारियल नहीं खरीदा। और बाजार से 30-40 रुपया का नारियल ना खरीद करके जब घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में जजमान का घर पड़ता था। जजमान का अर्थ क्या होता है कि हम जो कहते हैं सो तुम जज मानो। अब पंडित का क्या अर्थ होता है कि हम तुम्हारे पूर्वजे का, पुरोहित का अर्थ होता है कि हम तुम्हारे पूर्वजे का हितैषी है। तो पंडित जी आया, रात्रि में पूजा करनी थी। तो जजमान जब देखा तो उसको प्रणाम किया, कहा कि खुश रहो खुश रहो। कहा कि किधर आए पंडित जी। तो रात्रि में हमारे यहाँ पूजा है, सत्यनारायण भगवान की पूजा है, आपको हकार भी देने आए हैं और एक ठो नारियल तोड़वा दीजिए। तो जजमान कुछ लोगों से कहा कि भाई नारियल तोड़ दो पूजा के लिए, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं हुआ, पेड़ ऊंचा था। तो जजमान कहा कि पंडित जी आपको नारियल तोड़ना है तो खुद तोड़ लीजिए। पंडित जी जो है धोती को फाड़ बांध लिया और चढ़ना शुरू किया। कहाँ? नारियल पर। चढ़ते चढ़ते जब जहाँ फल लटका हुआ था वहां जब चढ़ गया तो दोनों पैर से जो है गाछ को जकड़ लिया और हाथ से भी पकड़ लिया, बाएं हाथ से दाहिना हाथ से नारियल तोड़ना शुरू किया। जब एक नारियल तोड़ा छोटा सा तो पंडित जी को लोभ आ गया कि एक नारियल तो हमने मांगा ही था लेकिन तोड़े तो छोटा तोड़ा, एक और नारियल बड़ा वाला तोड़ लेंगे तो कोई फर्क नहीं है। उन्होंने क्या किया, बड़ा वाला जो नारियल था उस नारियल को तोड़ना शुरू किया। तो एक हाथ से जब तोड़ना शुरू किया तो नारियल नहीं टूटा। तो पैर से तो गाछ को पकड़ा हुआ था और दोनों हाथ लगा दिया नारियल को तोड़ने में। तो जोर से जो नारियल खींचा तो पैर छूट गया। हमारी बात से यदि आप लोग रिचार्ज हो रहे हो तो बताइए पंडित जी क्या पकड़ कर लटका हुआ है? नारियल पकड़ के। नारियल पकड़ के पंडित जी नारियल पकड़ के लटका हुआ, क्योंकि पैर तो छूट गया। तो पंडित जी चिल्लाया, जोर से आवाज लगाए कि बचाओ बचाओ जजमानो बचाओ। जहां तक आवाज गई उतने दूर के लोग दौड़े और सब पेड़ के नीचे खड़े हो गए। कहा कि पंडित जी आप जो कहते हैं बचाओ बचाओ, कैसे बचाए? कहा कि इतना भी अकल नहीं है, सब लोग नजदीक आ जाओ, हाथापाही कर लो, अब तुम्हारे हाथ पर हम कूद जाएंगे। जजमान कहा कि आप काशी के पढ़े पंडित है, इतना दूर से गिरिएगा तो चेहरा मोहरा सबका नक्शा बदल दीजिएगा, पैर हाथ सबको टूट जाएगा, सो नहीं होगा। पंडित जी सोचा कि रात्रि में पूजा भी करनी है, 5 ठो साधु का निमंत्रण भी दिए हैं, वह भी हाथ धुलाएंगे, सो नहीं। पूरा पश्चिम देखने लगा तो सोनपुर का मेला का समय था। लोग कोई घोड़ा लेकर के, कोई हाथी लेकर के जा रहा था। तो एक घुड़सवार को देखा, नौजवानों जजमानों से कहा कि आप लोग देखिए वो घोड़ा वाला जा रहा है, उसको पकड़ के लाइए, वो हमको उतार देगा। तो तना न सहे मर्दाना, नौजवान जजमान जो था दौड़ाता जबरदस्ती उस घुड़सवार को पकड़ के लाया। घुड़सवार जब आया तो कहा क्या बात है भाई? कहा कि पंडित जी जो लटका हुआ है उसको उतार दो। कहा कि उतार तो देंगे लेकिन 30,000 रुपया। नारियल कितना में मिल रहा था बाजार में? 30 रुपया में। अरे घुड़सवार कहा कितना हम लेंगे? 30,000। 30,000।
तो सदगुरु कबीर साहब पहले ही हम साकिब सुना दिए हैं कि बाद में पछताना ना पड़े। तो पंडित जी सोचा जान बचे तो लाख रुपए, जहाँ 30,000 रुपये जाएगा ना, जान बच जाएगा तो पूजा भी हो जाएगी और 5 ठो साधु को जो निमंत्रण दिए उनका भी हाथ धुला जाएगा। कहा कि जजमानो तुम 30,000 रुपया की व्यवस्था करो, और जिस पर इसको घुड़सवार को विश्वास होता है उसके नजदीक रख दो। घुड़सवार क्या किया, घोड़ा का जो है खुट्टी जो है पीछे में ठोक दिया और उसमें रस्सी घोड़ा को बांध दिया, और जहां पंडित जी लटका हुआ था ठीक उसी के नीचे जो है हाथी लगा दिया, घोड़ा लगा दिया। घोड़ा के पीठ पर खड़ा हो गया, उसमें जो गर्दामी होता है बेल्ट, उस पर जो ही पैर का अंगूठा घुसाना चाहा, पंडित जी का जो ही पैर पकड़ना चाहा कि नीचे का अंगूठा दब गया, घोड़ा दिया टाप। खुट्टी जो उखड़ा तो उसका दोनों गाल जो है एकदम लाल लाल हो गया। खुट्टी जो घोड़ा भी भाग गया, घुड़सवार भी गिर गया, उसका भी पैर हाथ टूट गया। पंडित जी सोच रहा है 30 रुपया भी चला गया, इससे अच्छा 30 रुपया में नारियल खरीद लेते। नहीं, वृद्ध में कैसे लोग पछताते हैं, उसी तरह से पंडित जी पछता रहा है। फिर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण देखने लगा तो हाथी वाला जा रहा था। कहा कि जजमान उस हाथी वाला को पकड़ के ले आओ। हाथी वाला को लाया। नौजवान लोग हाथी वाला से कहा कि भाई इस पंडित जी जो नारियल पकड़ के लटका हुआ है उसको उतार दो। कहा कि उतार तो देंगे लेकिन हम 50,000 रुपया ले। कितना? 50,000 रुपया लेंगे। हे प्रिय श्रोताओं, पंडित जी तो काशी का पढ़ा हुआ था। कहा कि ठीक है, 50,000 रुपया देने से जान बच जाएगा तो पूजा भी हो जाएगी, साध का पंगत भी हो जाएगा, नहीं जान भी बच जाएगा। कहा कि जजमान इसको 50,000 रुपया दे दीजिए। जजमान लोग तुरंत उसको 50,000 रुपया दिया और घोड़ा को हाथी को जहाँ पंडित जी लटका हुआ था ठीक उसी के नीचे खड़ा कर दिया हाथी को, और हाथी के पीठ पर खड़ा हो गया और गर्दामी जो होता है, गर्दामी में पैर का अंगूठा घुसाया संतुलन खोने के लिए, और जो ही पंडित जी का पैर पकड़ा कि नीचे का अंगूठा, पैर का दोनों अंगूठा दब गया। हाथी समझा कि हमको कह रहा है अगत, हाथी अपना चल दिया। बोलिए सतगुरुदेव की जय। हमारी बात को यदि ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं तो पंडित जी क्या पकड़ के लटका हुआ है? बोलिए। नारियल पकड़ के लटका हुआ है। पंडित जी नारियल पर क्या? फिल्मान क्या पकड़ के लटका हुआ है? पंडित जी को। पंडित जी के पंडित जी को पकड़ के लटका हुआ है। फिल्मान कहता है पंडित जी नारियल नहीं छोड़िएगा, पंडित जी नारियल नहीं छोड़िएगा। काहे कि यदि आप नारियल छोड़िएगा तो नीचे धरती से भी चोट हमें लगेगी और आप गिरिएगा, ऊपर से भी चोट लगेगी तो पहले मैं ही राम नाम सत हो जाऊंगा। नहीं, इसलिए नारियल नहीं छोड़िएगा। पंडित जी कहता है कि इतना देर से हम नारियल पकड़े हुए हैं, हमको हाथ दुख रहा है। कहा कि कोई उपाय है? कोई उपाय है तो कहिए। कहा कि उपाय तो है, 60,000 रुपया और दीजिए तो हम आपको बचा देंगे। पंडित जी जजमान से कहा कि ठीक भाई तुम दे दो 60,000 रुपया। आप लोग जोड़ते चलिए। 30,000 घोड़ा वाला लिया, 50,000 हाथी वाला लिया, तो पर भी हाथी भी चला गया, उतरा नहीं। अब कितना मांग रहा है? 60,000। 60,000 कितना हुआ? जोड़ के बताइए। 1,40,000। 1,20,000। 40,000। बोलिए सतगुरुदेव की। 50 और 60। 30 और 60 कितना हुआ? 90। 90 और 50 पहले था 140। 140 रुपया चला गया। देख लीजिए क्या हुआ। पंडित जी कहा, ए फिल्मान, उल्टी गिनती आप जानते हैं? तो देखिए जिस व्यक्ति को डर आ जाएगा तो जो आता भी रहेगा वो भी भूल जाता है। फिल्मान को तो डर था ही कि मैं मरूंगा, अब उससे ज्यादा डर हो रहा था
फिलवान को पंडित जी से भी कि ऊपर से भी चोट नीचे से। कहा कि सुनिए हम बताते हैं। फिलवान कहा कि उल्टी गिनती जानते हैं? कहा कि नहीं। कहा कहते हैं हम काशी के पढ़े पंडित है, सुनिए हम उल्टी गिनती सिखाते हैं। 96, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85। पंडित जी कहा कि फिल्मान बंद करो। ये तो पहले क्लास में पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो 3:45 बजे गुरुजी दीवार के सहारे खड़ा कर देते थे, कहते कि 1 से 100 तक गिनो। 1 से 100 तक गिनते थे तो समझ लेते थे कि अब 4 बजने वाला है। घड़ी की समस्या तो थी नहीं, इतनी घड़ी नहीं थी, तो खुशी हो जाती थी कि अब गिनती शुरू हो रही है। और जब 99 से 1 तक आ जाएंगे, 2 1 से आएंगे तो छुट्टी हो जाएगी। हमको भी उल्टी गिनती आती है। कहा कि गिनिए तो पंडित जी भी अपना गिनना शुरू किया। 96, 99, 98, 97। कहा कि बंद कीजिए, हम समझ गए आपको उल्टी गिनती आ रही है। 30, 29 पर गिनते गिनते आइएगा, 30, 29 पर तो नारियल छोड़ दीजिएगा। कौन कहा? फिलवान कहा कि 30, 29 पर जब आइएगा गिनते गिनते तो नारियल छोड़ दीजिएगा। तो पंडित जी जो है याद कर लिया कि 30, 29 पर नारियल छोड़ना है। और अब वह गिनती शुरू किया 100, 99, 98, 97। जब 50, 49 पर आया तो इसका कलेजा धक धक करने लगा। किसको? फिलवान को, कि ऊपर से गिरेगा तो पर भी चोट और नीचे से गिरेंगे तो धरती से भी चोट, पहले मैं ही मर जाऊंगा। 50, 49, 48, 47 जो ही कहा वह पंडित जी की अपना पैर जो पकड़ा हुआ था ससारने लगा हाथ को। फिलवान समझ गया कि छोड़ने वाला है, कि फिलवान भी छोड़ दिया। नीचे से भी चोट, धरती से भी चोट और ऊपर का भी चोट, दोनों राम नाम सत्य हो गया। दोनों आदमी मर गया। ऐसा क्या हुआ? 30 रुपया में नारी